हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल ऑल टेस्ट नॉलेज में। आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर लेकर आए हैं जनवरी का, जो कि 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच जो भी घटना घटा है महत्वपूर्ण, उसका मैं यहां पे सारांश लेकर आया हूं। दोस्तों ये 2022 का है, तो यहाँ पर मैं आपको कुल 45 पॉइंट बताने वाला हूँ, जो कि मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये 45 पॉइंट मैं आपके लेकर आया हूँ, जो कि 1 जनवरी से लेके 16 जनवरी के बीच जो घटना घटा है उसका है ये, ठीक है। तो इसमें हम पूरा देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा अंत जरूर देखेगा। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है समसामयिक जो घटना चक्र हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, पहला 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया, ठीक है। हमारे भारत में किया गया ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, खादी कपड़े से बनाया गया है। दूसरा देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जो कि भारत में है, ने 12 जनवरी 2022 को गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा नंबर का 15 जनवरी 2022 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 147वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसकी शुरुआत जो है 1875 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दिवस से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप उसको जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो से कभी मिस ना हो। हमारे इस चैनल पर हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, जीके, करंट अफेयर, एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं, क्विज होते हैं, उसको हम लोग लेकर आते हैं। साथ ही यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित वीडियो भी हम लोग लेकर आते हैं, उनका भी जीके मैं यहाँ पे अपलोड किया हूँ। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि व्यापम, पीएससी, रेलवे सभी एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल पर हम लोग पुराने जो एग्ज़ाम हुए रहते हैं उसका प्रश्न पत्र भी लेकर आते हैं, उसका आंसर की सही, ठीक है। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें वीडियो पे। 5वां नंबर की देखिए, रूसी रक्षा बलों ने हाल ही में एक नए टुपोल्व Tu-160M का अनावरण किया। यह एक मिसाइल बम वर्षक विमान है, इसे सफ़ेद हंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये रूसी बलों ने किया है, वहाँ पे रूस पे किया गया, ठीक है। अगला देखिए, 10 जनवरी 2022 को भारत में सबसे उम्रदराज स्लॉथ बेयर गुलाबों की भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई। गुलाबों की उम्र यहाँ पे 40 वर्ष थी, ठीक है। भालू है ये, स्लॉथ बेयर नाम का भालू है, ठीक है। फिर देखिए, कोचीन का कुंभलंबी गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने जा रहा है। मुख्य बिंदु इस गांव का यह है कि इस गांव ने पहले भारत में सबसे पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में प्रशंसा प्राप्त की है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कोचीन के ये गांव है। अगला प्रश्न देखिए, पॉइंट, प्रतिवर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो है 2017 से मनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में। अगला पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष होंगे। ये जो है वे के के स्थान लेंगे, ठीक है। इससे पहले के थे और ये इसरो में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले चौथे केरलवासी है। तो ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये केरलवासी है, ठीक है, केरल के हैं ये डॉक्टर एस सोमनाथ।
तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। फिर देखिए, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने 12 जनवरी 2022 को वर्चुअल मोड में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SVP 2021-22 का शुभारंभ किया। अगला देखते हैं, माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा यह सिक्का जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 11 जनवरी 2022 को जारी की गई। ठीक है, विश्व बैंक के भी जो है रिपोर्ट जारी किया गया 11 जनवरी को। फिर देखिए, दरवाज़ा गैस क्रेटर जिसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है ये। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहे भरत सुब्रमण्यम किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है शतरंज से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 11 जनवरी 2022 को जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट को तड़ेपल्ली कैंप कार्यालय से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा में वृद्धि की है। यह जो है 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी गई है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, 11 जनवरी 2022 को भारत और कोरिया ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की। यह वार्ता गैर टैरिफ बाधाओं, बाजार पहुंच के मुद्दों, भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यापार घाटे पर केंद्रित थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में लॉन्च की गई? तो ये जो है सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है यूपी में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पॉइंट देखिए, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली वडिमुखामेदेव ने हाल ही में अधिकारियों को देश में अंतिम रूप से आग बुझाने का तरीका खोजने का आदेश दिया। ठीक है, जो गेटवे ऑफ हेल है उसको। मुख्य बिंदु इसमें यह है कि तुर्कमेनिस्तान का जो गेटवे टू हेल है एक प्राकृतिक गैस का गड्ढा है जिसमें से 5 दशकों से आग स्वतः जल रही है, जिसको बुझाने का आदेश दिया गया है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया। ठीक है, उसके आखिरी प्रयास किया गया, उसके जान बचाने के लिए सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया गया और इसमें सफलता भी पाया गया। फिर अगला पॉइंट देखिए, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड कार्यक्रम 9 जनवरी 2022 को बंद दरवाजे के पीछे आयोजित किया गया। इसमें मुख्य बिंदु यह है कि द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक का पुरस्कार जीता, जबकि इसके निर्देशक जैन कैपियन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, चीन के चांगए 5 लूनर लैंडर को चांद की सतह पर पानी के पहली बार ऑन साइट सबूत मिले हैं। इसका मुख्य बिंदु यह है कि 8 जनवरी 2022 को साइंस एडवांस पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ। इससे पता चला है कि लैंडिंग साइट पर चंद्रमा मिट्टी में 120 ग्राम से कम पानी प्रति टन या 120 भाग प्रति मिलियन है इसमें। ठीक है, चंद्रमा की सतह पे पानी का पहली बार ये सब सबूत मिला है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, 9 जनवरी 2022 को
14 वर्षीय जो भरत सुब्रमण्यम हैं भारत के, उन्होंने 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, इन्होंने जीता। अभी मैं इसके और बताया हूँ इसके बारे में। ठीक है, फिर देखिए गंगा सागर मेला 10 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल के गंगा सागर द्वीप पर होता है। यह जो है 16 जनवरी तक चलेगा। तो ये मेला है, कहाँ होता है पूछा जा सकता है ना। गंगा सागर मेला कहाँ होता है या कब से कब किस चला ये। फिर अगला देखिए, चीन ने हाल ही में चीन के पूर्वी प्रांत अनहुई में हेफई भौतिक विज्ञान संस्थान में कृत्रिम सूर्य पर एक प्रयोग किया। इसका मुख्य बिंदु यह है कि इसमें 10,000 से भी अधिक चीनी और विदेशी वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने $948 मिलियन की इस परियोजना में भाग लिया। ठीक है, हाल ही में यहाँ पे किया गया, कृत्रिम सूर्य बनाया गया। अगला पॉइंट देखिए, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा या कब घोषणा किया, तो 9 जनवरी को घोषणा किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। 26 नंबर का पॉइंट जो है ये पूछा जा सकता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें फिर देखिए अगला पॉइंट, सी ड्रैगन 22 अभ्यास। ठीक है, एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यह अभ्यास में भाग लेने वाले देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया और जापान है। इसमें युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है समुद्रों पे। ठीक है, जितने सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, तेलंगाना राज्य सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 7 से 8 जनवरी 2022 को किया गया। तो ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये कब किया गया। अगला देखिए, 6 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 को मंजूरी दी। इस चरण की अनुमानित परिव्यय जो लागत खर्चा है वो 12,031 करोड़ रुपये है। इस चरण के तहत 10,750 किलोमीटर की पारेषण लाइनों, ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा और 27,500 MVA सब स्टेशन जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उड़ीसा के गंजम जिले ने खुद को राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया। तो इस राज्य में बाल विवाह नहीं हुआ है, ये बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। फिर अगला पॉइंट देखिए, 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने गुजरात राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की लॉन्च की। ठीक है, SSIP 2.0 ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। ठीक है, अगला देखिए, अटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे ALMA किस देश में स्थित है? तो ये चिली में है, अटकामा लार्ज मिलीमीटर जो है। ठीक है, फिर देखिए अगला, बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 4 जनवरी 2022 को ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल AGC लॉन्च किया। अगला देखिए, कोप्पल टॉय क्लस्टर पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। इसे मार्च 2022 से चालू किया जाएगा, मार्च में इस साल। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, उत्तर कोरिया ने 5 जनवरी 2022 को एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी, जिसने सफलतापूर्वक लक्ष्य को नष्ट किया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हाल ही में ओमिश्योर नामक किट को मंजूरी दी है। ये ओमिश्योर एक RT-PCR किट है। इसका उपयोग ओमिक्रॉन एक कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT नीट 3.0 लॉन्च किया। अगला पॉइंट देखिए। 4 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय करंट अफेयर को 15 से 18 साल के बच्चों को राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण शुरू किया गया। ठीक है, तो 15 से 18 साल के बच्चों को 4 जनवरी से टीकाकरण लगाना चालू किया गया। ठीक है, ये नहीं है। अगला पॉइंट देखिए। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहला ब्रेल दिवस है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। तो ये विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 4 जनवरी को। अगला पॉइंट देखिए। 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत नामक 100 दिवसीय पठन अभियान शुरुआत की। ठीक है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री है अभी धर्मेंद्र प्रधान। अगला देखिए। KSLV-2 नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है? तो ये दक्षिण कोरिया का है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी किया। ठीक है, इन्होंने लगभग 10 करोड़ ऐसा कुछ राशि दिया। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त कब जारी किया गया। तो इसके लिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे रखा है। ठीक है, लास्ट देखते हैं 45 नंबर का। 1 जनवरी 2022 से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी लागू हो गई है। तो ये क्या है? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी क्या है? ये RCEP रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चीन, कंबोडिया, जापान, इंडोनेशिया, लाओस, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम के एशिया प्रांत देशों के बीच एक जो है मुक्त व्यापार समझौता है। और इसमें भारत और अमेरिका भी इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है RCEP क्या है, तो कब से लागू किया गया, तो ये आप देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।